Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see Node.js challenge number 2 in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा Node.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ गाइस, आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। गाइस आप देख सकते हो कि मैंने कुछ दिन पहले ही गाइस कर्ड ऑपरेशन के ऊपर हमने एक चैलेंज देखा था जहां हमने फाइल सिस्टम मॉड्यूल का यूज किया था एंड उसमें हमने गाइस एसिंक्रोनस वर्जन यूज किया था। आज हम सेम यही कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विथ फाइल सिस्टम मॉड्यूल लेकिन यूजिंग एसिंक्रोनस वर्जन। एंड मैंने आपको प्रीवियस कल के वीडियो में बताया कि डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस एंड व्हाई वी मस्ट यूज एसिंक्रोनस ओवर सिंक्रोनस वर्जन, राइट। सो गाइस अब बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी वो क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। सो गाइस देखिए सबसे पहला काम, एंड आप क्लियरली देख सकते हो गाइस ये सेम वही टास्क है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, ठीक है। लेकिन आज हम इसको करने वाले हैं यूजिंग एसिंक्रोनस नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। तो देखिए गाइस चैलेंज टाइम, हमेशा की तरह गाइस हमारे पास एक फाइल होगा, उस फाइल की मदद से एंड Node.js के मॉड्यूल्स की मदद से आपको ये सारे जो ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करने हैं सक्सेसफुली, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट अ फोल्डर जिसका नाम होगा थापा। आप चाहे तो आप अपना नाम ऐड कर सकते हो। पहला काम ये है आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है एंड यूजिंग कोर मॉड्यूल्स, इस तरीके से राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर नहीं करना है, ऑलराइट। दूसरा, वंस जब आप उस फोल्डर को क्रिएट कर दे तो देन उसके अंदर आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम आपको देना होगा bio.txt एंड उसके अंदर आप अपने बायोडेटा लिख सकते हो, ठीक है। एंड वंस जब आपका सेकंड वर्क कंप्लीट हो जाता है, तीसरा काम यह है कि गाइस अब आपको क्या करना है, जो भी आपने फाइल क्रिएट किया था bio.txt में, आपने ऑब्वियसली उसमें कुछ डेटा इंसर्ट किया था, राइट। नाउ अब आपको उस डेटा में और डेटा ऐड करना है, बेसिकली अपेंड करना है बिना उस डेटा को ओवरराइट या उसको छेड़े, राइट। आपको डेटा को ओवरराइट करना है, आई मीन एकदम एंड में वो डेटा ऐड हो जाना चाहिए। एंड देन चौथा ये है गाइस, अब जब आपने फोल्डर क्रिएट कर लिया, फाइल क्रिएट किया, डेटा एंटर कर दिया, उसमें डेटा अपेंड कर दिया, नाउ वी नीड टू रीड दैट डेटा विदाउट गेटिंग द बफर डेटा। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका व्हाट इज बफर डेटा एंड बफर डेटा को डील करने के लिए वी नीड टू नो व्हाट फाइल एनकोडिंग एक्चुअली इज। तो गाइस वो भी आपको करना है, हमने ऑलरेडी सब देख चुका है। एंड देन सेकेंड लास्ट होगा जहां अब हमें उस फाइल को गाइस रीनेम करना है फ्रॉम bio.txt टू mybio.txt एंड देन लास्ट वी हैव टू डिलीट बोथ द फाइल्स एंड देन वो जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था। गाइस सुपर डुपर इजी, मैं चाहूंगा कि अब भी आप वीडियो को करो पॉज एंड आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए, एटलीस्ट ट्राई, राइट। एंड बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। प्लीज अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। और गाइस तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि वी नीड टू क्रिएट अ फोल्डर जिसका नाम है थापा। आप देख सकते हो गाइस इस FS एसिंक के अंदर मैं वर्क कर रहा हूं। मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट किया जिसका नाम है नोड challenge2 ch2.js, ठीक है। मुझे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम है थापा। सो बहुत ईजी है ये, देखो किस तरीके से करता हूँ। मैं लिखता हूँ सबसे पहले तो मुझे फाइल सिस्टम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, आई रिक्वायर दैट फाइल सिस्टम मॉड्यूल। तो कैसे, कॉन्स्ट स्पेलिंग एकदम सही लिखना है, कॉन्स्ट FS इक्वल टू आपको सिंपली लिख देना है यहाँ पे इस तरीके से रिक्वायर कीवर्ड एंड दिस इज इट। एंड नाउ इसके अंदर आपको FS पास कर देना है, सिंपल, ठीक है। वंस इतना हो गया गाइस, अब आप FS के अंदर जितने भी मेथड्स प्रॉपर्टी उन सब का आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो है एक फोल्डर क्रिएट करना एंड बिलीव मी गाइस इट्स सुपर डुपर इजी एंड हम यूज करेंगे मेक डायरेक्टरी सिंपल, ठीक है। एंड किस तरीके से यूज करना है गाइस आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमें एक पाथ देना है कि कहाँ पे आपको उस फोल्डर को क्रिएट करना है। एंड देन गाइस रिकर्सिव ये अभी हम इस पे इतना फोकस नहीं करना, बट कॉल बैक फंक्शन एकदम मस्ट है ताकि हमें पता चले कि हम एसिंक्रोनस तरीके से कर रहे हैं। सो कैसे देखो गाइस, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। इट्स सुपर डुपर इजी, बस आपको फोल्डर का नाम देना है, कॉमा आपको कॉल बैक फंक्शन लिखना होगा जो कि बेसिकली फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे गाइस आपको एक चीज मेंशन करना पड़ेगा, वन आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, दैट इज एरर की कोई एरर तो नहीं है, राइट। console.log यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे गाइस मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, एक सेकंड में एक साथ कॉपी करके इसको मैं कॉमा, ऑलराइट, ठीक है, कॉमा के अंदर आ चुका परफेक्टली, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, कंट्रोल एंड देन टिल्डा आप यूज कीजिए, टर्मिनल आपको ओपन करना है, CLS क्लीन कर देता हूँ। आपको सिंपली गाइस फाइल को रन करने के लिए नोड, एंड ये ध्यान रखिए कि आप उसी फोल्डर के अंदर हो एंड देन आप उसी फाइल को कॉल कर रहे हो। उस फाइल का नाम है गाइस नोड challenge2
node32.js एंड बूम गाइस फोल्डर क्रिएटेड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो थापा नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। चलो ठीक है, अब हमारा दूसरा काम ये था, वी नीड टू क्रिएट अ फाइल जिसका नाम होगा bio.txt इनसाइड थापा फोल्डर एंड उसमें डेटा ऐड करना है। नाउ गाइस इट्स सुपर डुपर इजी, fs.write फाइल आपको लिखना पड़ेगा। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये कि गाइस वंस जो फाइल आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, अभी मुझे करना पड़ेगा bio.txt, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो गाइस वो पहले फाइल क्रिएट करेगा एंड देन इसके बाद जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा माई नेम इज विनोद, एक सेकंड में अपना नाम रॉन्ग लिख रहा हूँ, विनोद थापा, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कम जूम करता हूँ मैं, आप देख सकते हो कि ये जो bio.txt का ये बन तो जाएगा, लेकिन मुझे इसको थापा नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर क्रिएट करना है, राइट। सो मेरा जो करंट फोल्डर है उसके बाहर जाऊंगा एंड वहां पे मैं जाके थापा नाम के फोल्डर में bio.txt फाइल को मैं कॉल करना चाहूंगा, बेसिकली क्रिएट करना चाहूंगा एंड उसमें मैं ये डेटा को ऐड करना चाहूंगा। एंड वंस अगेन गाइस ये हम कर रहे हैं यूजिंग एसिंक्रोनस तरीका, सो वी नीड टू पास अ कॉल बैक फंक्शन। सिंपली हमें कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना ही पड़ेगा। एंड अगेन यहाँ पे सेम वही कि अगर कोई एरर तो नहीं है, राइट, अगर कोई एरर नहीं है तो console.log एंड एक काम करते हैं, इसको मैं नीचे लाने की कोशिश करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, console.log एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली फाइल्स क्रिएटेड, कंट्रोल सेव, परफेक्ट है कि नहीं, इतना ऑसम। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड गाइस मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर देख चुका है, आई मीन ना जाने कि इसमें भी हमने देखा, कोर मॉड्यूल्स में भी देखा, ऑपरेशन में भी देखा एंड देन ये जो एसिंक्रोनस तरीका था वहाँ पे भी हमने बहुत डीप में समझा। एंड बूम गाइस फाइल्स क्रिएटेड, थापा फोल्डर के अंदर वी हैव अ bio.txt, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ माई नेम इज विनोद थापा, परफेक्ट। नाउ वी नीड टू अपेंड द डेटा, उसके बाद हमें उसमें और डेटा को अपेंड करवाना है। गाइस कैसे होगा देखो, कमेंट कर देता हूँ, इसको फिलहाल वापस हटा देता हूँ, अभी इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, अब हमारा जो काम था उतना तो हो चुका है। fs.append फाइल, सिंपल, कौन सा फाइल, इस फाइल पे हमें डेटा को रीड करवाना है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, आई मीन अपेंड करवाना है, राइट, इसको मैंने की यहाँ से, ऑल राइट, परफेक्ट। नाउ इसके अंदर गाइस मुझे अब जो भी लिखना होगा वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन एक स्पेस दे दीजिए ताकि वो चिपक ना जाए, यू नो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोस, सिंपल, एंड सब्सक्राइब बोलने की जरूरत नहीं गाइस, मुझे मालूम है आप जरूर कर दोगे, राइट। इतना मेरा काम हो गया। अभी गाइस वापस यहाँ पे हमें मतलब अब आई थिंक गाइस ये आपको आदत सी हो जाएगी कि वी नीड टू पास द कॉल बैक फंक्शन, हमें मतलब वो पास करना ही पड़ेगा एंड देन एरर आपको लिखना ही पड़ेगा, राइट। मैं कंट्रोल सेव करता हूँ एक एंटर हिट करके इस तरीके से, चलो ठीक है। इसके अंदर गाइस आपको बेसिकली ये पास नहीं करना है, सिंपली वापस इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा गाइस यहाँ पे क्या लिखते हैं, फाइल्स डेटा अपेंडेड, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया। वापस इसको चलता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, रन करता हूँ एंड परफेक्ट, फाइल्स डेटा अपेंडेड। यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ, ये देखिए गाइस ये हमारा पहला डेटा था एंड देन अभी जस्ट मैंने जो डेटा अपेंड किया हमें कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एकदम ऑसम, मतलब मजा आ गया है कि नहीं। नाउ वी नीड टू रीड द डेटा, डेटा को हमें रीड करना है विदाउट गेटिंग द बफर डेटा, राइट, एंड इट्स सुपर डुपर इजी, बिलीव में गाइस। सिंपली क्या करना है, fs.read फाइल, राइट। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होगा क्योंकि अब हमें इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करने। सबसे पहले तो ये कि हमें किस फाइल को रीड करना है, ऑब्वियसली मुझे इस फाइल को रीड करना है तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पास एंड देन फाइल एनकोडिंग मुझे करना पड़ेगा, दैट इज, एक सेकंड, कॉमा, यू हैव टू राइट UTF एंड देन -8, परफेक्ट, राइट। एंड देन गाइस अब जो आप इसमें यू नो कॉल बैक फंक्शन कॉल कर रहे हो, बेसिकली पास कर रहे हो, उसके अंदर अब आपको दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। पहले तो ये कि कोई एरर तो नहीं हुआ इसके अंदर, एंड दूसरा ये कि अगर डेटा रीड हो गया तो उसका डेटा कहाँ जाएगा, तो गाइस जो डेटा रीड होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। एंड नाउ मैं console.log करूँगा एंड सिंपली वो जो मेरा डेटा है उसको मैं गाइस कंसोल पे दिखाना चाहूँगा, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। इतना मैं कर देता हूँ, वापस यहाँ चलता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले तो मैं CLS क्लीन कर देता हूँ एंड वापस रन करता हूँ एंड बूम गाइस आप जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हो माय नेम इज विनोद थापा, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, ठीक है। अब अगर गाइस बायो के अंदर मैं इस तरीके से बायोस लिख देता, लेट्स से, आई मीन ये फाइल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, अगर उसको मैं रन करता हूँ ना तो आप देख सकते हो अनडिफाइंड, मतलब ये एरर बता रहा है अनडिफाइंड। सिंपली मैं चाहूँ तो यहाँ पे एरर पास कर सकता हूँ इस तरीके से एंड वापस इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को, एक सेकेंड, एंड बूम गाइस आप देख सकते हो मुझे अब ये मैंने एरर पास कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, अनडिफाइंड,
लेकिन मैंने ये जो हमारा एरर आर्गुमेंट है उसको पास किया ये देखने के लिए कि एक्चुअल में क्या एरर है। तो गाइस अब देखो कितनी क्लियरली ये क्या बोल रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। सिंपल, वो बता रहे कि ऐसा कोई फाइल है ही नहीं। आप सब कुछ देख सकते हो यहाँ पे। सो दिस इज द ब्यूटी कि एरर अगर आप यूज करते हो तो वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। बट हमें तो मालूम है कि मैंने जानबूझ के रॉन्ग लिखा था आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन गाइस ये रीड हो गया बिना बफर डेटा के हमें मिले। फिर भी मैं आपको बफर डेटा क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो अगर आप ये मेंशन नहीं करते फाइल एनकोडिंग, राइट, एंड अभी फिलहाल एरर नहीं, मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए था। अगर इस तरीके से मैं चलता हूँ, यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पे डेटा आइए देखो मुझे बफर डेटा मिल रहा है। एंड ये बफर डेटा ना मिले उसके लिए गाइस हम फाइल एनकोडिंग यूज करते हैं। एंड उसके लिए मुझे ये यूनिकोड एंटर करना पड़ता है, दैट इज UTF-8। एंड मुझे इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है एंड देयर शुड बी नो स्पेस इन बिटवीन देम। सिंपल, हमारा काम हो गया गाइस इस राइट नाउ। उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद हमें करना है वी नीड टू रीनेम द फाइल जिसमें होगा mybio.txt। एंड बिलीव मी गाइस इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, दैट इज fs.rename। आपको सिंक्रोनस नहीं करना है, आपको सिंक्रोनस तरीके से करना है। सो रीनेम, राइट, यहाँ पे मैं चलता हूँ, कौन सा फाइल है आपका बायो, नॉट बायो, एक्चुअली इसके अंदर है वो थापा के अंदर। सो कॉपी करता हूँ, पेस्ट, राइट, कॉमा, वापस इसी को ही मैं चल के कर देता हूँ पेस्ट, थोड़ा सा कम जूम, बट दिस टाइम आई वॉन्ट माई एंड देन बायो। ऑल राइट, ऐसे इतने से लिखने से नहीं होगा, कॉमा आपको बेसिकली कॉल बैक फंक्शन वापस इधर भी मेंशन करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ये जो हुआ एंड ये मेरा कर्ली ब्रेसेस, इसको हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मेरा फैट एरो फंक्शन, परफेक्ट। इसके अंदर सिर्फ एरर लिखना है एंड यहाँ पे अब आपको क्या करना है console.log, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, रीनेम डन, आप कुछ भी लिख दीजिए। एंड डन की स्पेलिंग मैंने डोएन लिख कुछ भी आप लिख सकते हो, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस रीनेम इज डन। आप देख सकते हो ये जो मेरा bio.txt था वो डिलीट हो चुका है एंड यहाँ पे मैं आपको लेके चलूँ, सो नाउ इट्स mybio.txt। सिंपल, इतना मेरा काम हो गया। नाउ गाइस अब हमारा जो लास्ट टास्क था दैट इज टू डिलीट। तो कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, सबसे पहले हमें फाइल को डिलीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली वी नीड टू राइट अनलिंक। सिंपल, देखो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपली आपको पाथ पास करना है एंड देन अगेन वही कॉल बैक आपको पास करना है। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मुझे एक डबल कोट्स इस तरीके से इसको हटाया, ठीक है। मुझे इसको डिलीट करना है एंड देन सिंपली मुझे एक फैट एरो फंक्शन, बेसिकली आपका कॉल बैक फंक्शन पास करना है। सिंपल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log एंड मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ डिलीटेड, फाइल्स डिलीटेड। सिंपल, मेरा इतना काम हो गया। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो फाइल डिलीटेड। ऑल राइट गाइस, कैसे डिलीट होगा, ये तो बायो है, मुझे तो माई बायो को डिलीट करना है, राइट। सो माई एंड देन हियर यू हैव टू राइट बी कैपिटल एंड बूम गाइस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे माई बायो जो था, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम, आप देख सकते हो डिलीट हो गया। सिंपली फाइल डिलीटेड, अब वो रहा ही नहीं, अब ये बेचारा एक फोल्डर सिर्फ रह गया है। अब उस फोल्डर को अगर मुझे डिलीट करना होगा, इट्स सुपर डुपर इजी, रिमूव डायरेक्टरी, सिंपल, राइट। इसके अंदर मैं चलता हूँ, मैं डायरेक्टली गाइस थापा भी लिख सकता था, लेकिन ये आप दे दीजिए, बेसिकली डॉट रिप्रेजेंट योर करंट फाइल। आप जिस करंट फाइल पे वर्क करो एंड देन इस तरीके से आपको करंट के बाहर जाके थापा नाम के फोल्डर को जाना है एंड सिंपली गाइस अगेन सेम वही पीस ऑफ कोड यू हैव टू राइट अगेन एंड अगेन, दैट इज एरर। एंड वापस इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट एंड यहाँ अब मैं लिख देता हूँ फोल्डर। सिंपल गाइस, एंड देन सिंपली आपको टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एंटर करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आपका थापा नाम का फोल्डर भी डिलीट। सो गाइस हमने शुरू से लेकर अभी तक जितना भी किया आज इस वीडियो में सब नल हो चुका, मतलब सब गायब हो चुका है, ठीक है। हमने बहुत ईजिली देखा कि फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर फाइल्स कैसे क्रिएट करना है, डेटा कैसे अपेंड करना है, उसको रीड कैसे करना है, उसको रीनेम कैसे करना है, अगेन फाइल डिलीट कैसे करना है एंड देन फोल्डर को डिलीट कैसे कर देना है। सो गाइस आपको कैसा लगा आज का वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट। मैं बताना चाहूँगा गाइस अगर आपको ये चैलेंज पसंद आए गाइस लाइक प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री है एंड मुझे बहुत खुशी होती है, राइट। एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप। जी हाँ गाइस, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट हो या अगर आपको
किसी और चैलेंज के ऊपर बनाना हो वीडियो, आई मीन आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर क्रिएट करूँ, तो नीचे कमेंट आप जरूर कीजिए। एंड बताना चाहूँगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।